तो हम लोग आज के क्लास में क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चों? हार्ट साउंड, कि हार्ट का साउंड कैसे होगा, हार्ट कैसे साउंड करेगा। तो उस पर तो हम लोग बात करेंगे ही, लेकिन ये ज़रा सा एक वीडियो देखिए। इसमें क्या हो रहा है? हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रहा है। आप कह सकते हो सिस्टोल और डायस्टोल। तो पूरा कार्डियक साइकिल में हम लोग यही बात किए थे कि 0.8 सेकेंड में हार्ट क्या करता है, इसका ऑरिकल का सिस्टोल और डायस्टोल हो जाता है, और उतना ही देर में वेंट्रिकल का भी सिस्टोल और डायस्टोल हो जाता है। नहीं, तो ये बात हम लोग कार्डियक साइकिल में पढ़ रखे हैं। कार्डियक साइकिल में इस बात को हम लोग पढ़े थे और उसी में सारा बात ये किया गया है। आज के क्लास में हम लोग को बात करना है हार्ट साउंड से रिलेटेड, कि हार्ट का साउंड कैसा होता है। हार्ट का साउंड, यही हार्ट साउंड से रिलेटेड हम लोग बात करेंगे कि हार्ट का साउंड क्लियर है। तो आइए देखते हैं हार्ट का साउंड कैसे आता है, कौन कौन सा साउंड होता है, कितने टाइप का साउंड है इसमें हार्ट में जो हम लोग बात करते हैं। तो हार्ट साउंड में अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले क्या आता है, इसमें बोला जाता है फर्स्ट साउंड, सेकेंड साउंड, थर्ड साउंड, फोर्थ साउंड। 4 तरह का साउंड होता है, लेकिन आपको पढ़ना 2 ही है। आपको पढ़ना है फर्स्ट वाला और सेकेंड वाला। तो हार्ट साउंड में 2 साउंड हम लोग मेनली पढ़ेंगे। आप बोल सकते हो फर्स्ट साउंड, फर्स्ट साउंड के बारे में बात करेंगे हम लोग हार्ट का, और सेकेंड साउंड, सेकेंड साउंड, यही 2 बात करना है हम लोग को। फर्स्ट साउंड जो होता है लब, और सेकेंड साउंड जो होता है डप, TUP डप। नहीं, फर्स्ट हार्ट साउंड की जो बात करेंगे तो ये कंट्रैक्शन साउंड होता है, इसके कारण आता है। फर्स्ट हार्ट साउंड की जो बात करेंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे, कंट्रैक्शन साउंड है, कंट्रैक्शन साउंड है। अब क्वेश्चन ये है किसका कंट्रैक्शन? तो बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकल, जो वेंट्रिकल वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट जब ये कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करेगा तब फर्स्ट हार्ट साउंड आता है। तो कंट्रैक्शन साउंड, किसका कंट्रैक्शन? आप लिख सकते हो वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन साउंड। नहीं, तो वेंट्रिकल के कंट्रैक्शन के कारण आएगा, लेकिन साउंड कंट्रैक्शन के कारण तो आएगा, लेकिन मेन रीजन कौन है? साउंड प्रोड्यूस कौन करेगा? अगर उसकी बात करें कि साउंड प्रोड्यूस कौन करेगा, तो आपको ध्यान में रखना है AV बल्ब, या बोलेंगे मिट्रल बल्ब, नहीं, या बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड बल्ब। तो इट अराइजेज ड्यू टू, इसके कारण ड्यू टू द क्लोजिंग ऑफ, इसका क्लोज करवा देना है, मिट्रल बल्ब, मिट्रल बल्ब जिसको बाइकस्पिड भी बोल रहे हैं, एंड ट्राइकस्पिड बल्ब। मिट्रल या ट्राइकस्पिड बल्ब के क्लोज होने के कारण आता है साउंड। और जो साउंड होता है, साउंड कैसा आएगा? याद रखना होगा आपको, लब साउंड जो आएगा कैसा आएगा? LUBB, लब साउंड जो आता है, लब। फर्स्ट हार्ट साउंड लब होता है। और अगर बात किया जाए सेकेंड हार्ट साउंड के बारे में, तो सेकेंड हार्ट साउंड किसके कारण आएगा? इसका भी कोई ना कोई रीजन रहेगा। नहीं, तो सेकेंड हार्ट साउंड जो आता है ये कंट्रैक्शन के कारण, इसमें रिलैक्सेशन के कारण। रिलैक्सेशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं? सिस्टोल या डायस्टोल? क्या लिखेंगे? डायस्टोल के कारण। किसका डायस्टोल? तो वेंट्रिकल का। ये जो कंट्रैक्शन साउंड था या सिस्टोलिक साउंड था, किसका था? वेंट्रिकल का। ये भी किसका है? वेंट्रिकल का है। वेंट्रिकल जब रिलैक्स करेगा, डायस्टोल करेगा, तो आता है सेकेंड हार्ट साउंड। और सेकेंड हार्ट साउंड किसके क्लोज होने के कारण आता है?
क्लोजिंग ऑफ, किसका क्लोज? सेमी ल्यूनर, सेमी ल्यूनर बल्ब के कारण आता है। तो दोनों साइड सेमी ल्यूनर बल्ब है, एरोटिक सेमी ल्यूनर भी है और पल्मोनरी सेमी ल्यूनर भी है, तो उसके कारण। और ये जो साउंड होता है ये कैसा साउंड होता है? तो डी यू, देखो एनसीईआरटी बी लिखा है, डी यू बी नहीं, कुछ बुक में लिखता है डी यू पी। तो आपके एनसीईआरटी की अगर माने तो डब, सेकेंड हैंड साउंड कैसा आएगा? डब, एनसीईआरटी की माने तो डब साउंड यहाँ पे आ जाता है। तो पहला हर्ट साउंड क्या होता है? लब, लब। सेकेंड क्या हो गया? डब। लेकिन क्वेश्चन है कि सर ये हर्ट साउंड तो बता दिए, किसके कारण है वो भी बता दिए, लेकिन उतना क्लियर नहीं हुआ होगा, मज़ा नहीं आया। मज़ा इसलिए नहीं आया कि आपको फिगर याद नहीं है। आइए फिगर पे आते हैं। हाँ वही तो बताया, एनसीईआरटी लिखता है बी, लेकिन बहुत सारा बुक में क्या देता है? पी। बताया तो कि आपका एनसीईआरटी अगर गलत भी लिखा है तो वही मानना है। खैर मैं इधर बात कर रहा था, तो बताया कि आखिर ये जो साउंड है कैसे कैसे है। तो यही हर्ट है सामने में जो दिख रहा है, नहीं तो इसी का, लेकिन मैं यहाँ साइड में एक हर्ट बना लेता हूँ तो ज़्यादा क्लियर होगा। तो देखो यहाँ पे ये हर्ट है, यहाँ होता है क्या? राइट साइड में ट्राइकस्पिड बल्ब और यहाँ बाइकस्पिड बल्ब। तो जैसे ब्लड जब नीचे की ओर आएगा, ऑरिकल से वेंट्रिकल में आएगा, तो ब्लड क्या होगा? यहाँ भरता जाएगा भरता जाएगा भरता जाएगा। मैंने बताया था कि 7 मिनट तक तो ब्लड ऐसे ही आता रहता है, रिलैक्सेशन चलता है ऑरिकल का, 0.7 सेकेंड, मिनट नहीं 0.7 सेकेंड तक रिलैक्सेशन। फिर जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड क्या होगा? ऊपर जाने की कोशिश करेगा, बैक फ्लो होने की कोशिश करेगा। उस समय कौन सट कर जाएगा? बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड बल्ब वहाँ पे रोक देगा उसको। और जैसे बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड बल्ब रोकेगा, कौन सा साउंड आएगा? लब, लब साउंड। अब क्या होगा? जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो आपको पता है एक साइड ये लंग्स में जाएगा, इधर एरोटा में आएगा, और यहीं पे कौन सा बल्ब बताया था? सेमी ल्यूनर बल्ब। तो जैसे ये रिलैक्स करेगा तो ब्लड जो पंप किया आगे, तो यहाँ का प्रेशर क्या हो जाएगा? इसका बढ़ जाएगा। यहाँ का प्रेशर ऐसे ही घटा हुआ था, और जैसे ही रिलैक्स करना स्टार्ट करेगा तो प्रेशर अंदर का और घटेगा, यहाँ का प्रेशर और घटेगा और घटेगा। तो ये जो है सेमिल्यूनर बल्ब, ये क्या करेगा? उसको क्लोज कर देगा। और जैसे क्लोज करेगा कौन सा साउंड आएगा? डब। नहीं, तो पहला साउंड मैंने क्या बोला? किसके कारण? ए भी बल्ब के कारण। और दूसरा साउंड क्या आता है? सेमी ल्यूनर बल्ब के कारण। और दोनों हर्ट साउंड को कैसे सुनते हैं हम लोग? हर्ट का साउंड जो है डॉक्टर कैसे सुनता है? एस्थेटोस्कोप से। लिसनिंग कैसे करेगा? आला जिसको बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? आला, और इंग्लिश में एस्थेटोस्कोप। क्या बोला जाएगा? एस्थेटोस्कोप, जिसको बोलते हैं आला। इस तरह का आप देखे हुएगा डॉक्टर के पास रहता है, देखो इस तरह का, इसी को क्या बोलता है? एस्थेटोस्कोप, जिसका नाम क्या है? आला। नहीं, आला के द्वारा हॉट साउंड आसानी से यहाँ पे क्या किया जाएगा? सुना जाएगा। लेकिन क्या है कि बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वैसे तो आपको दिखाया हुआ है, लेकिन आइए इसको हम लोग एक बार फिर से देखते हैं कि कौन सा बाइकस्पिड बल्ब है और कौन सा हमारा ट्राइकस्पिड बल्ब है। दोनों बल्ब को देखते हैं और फिर देखते हैं कि कैसे कैसे काम किया है ये, इसका काम कैसे कैसे हुआ है। तो अगर इसको देखा जाए बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाले को, तो हम लोग सामने में मैं आपका डाल रहा हूँ पहले पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम। इतना क्लियर है? इसको हटा रहा हूँ, देखो सामने में मैं डालता हूँ आपका। तो ये जो सामने में आपको दिख रहा है ये पूरा हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, मैंने पहले भी इसको दिखा रखा है कि ये किसके रिलेटेड बात हो रही है? सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड बात हो रही है। ये सर्कुलेटरी सिस्टम है। इसी सर्कुलेटरी सिस्टम में स्केलेटन वाले को फिलहाल हटा रहा हूँ। स्केलेटन को जैसे मैं हटाऊँ तो स्केलेटन पूरा कवर मैं कर रहा हूँ, एक साथ पूरा कवर कर लिया और इसको मैं हटा दिया। और जैसे स्केलेटन हटा, ये जो पार्ट है स्केलेटन वाला,
तो स्केलेटन वाला पार्ट हटा देते हैं। तो जो रेस्ट जो पार्ट बच गया यहाँ, हार्ट और वेसल्स के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। हार्ट के बारे में बहुत बात अब कर चुके हैं, बहुत सारा बात आपको आ रहा है। तो यही हार्ट, इसमें जो हम लोग हार्ट के बारे में बात करेंगे, तो हार्ट तो ये है। तो मैं एक काम करता हूँ, बाकी सब चीज़ को हाइड कर देता हूँ, या एक काम करो, ये जो भेन है, पहले भेन को मैं हटा रहा हूँ यहाँ पे। ये पूरा भेन वाला पार्ट, कंप्लीट भेन वाला पार्ट, ये जो ब्लिंक करता हुआ आपको दिख रहा है, ये ब्लिंक करता हुआ क्या है, भेन। तो हम लोग भेन को पहले हटा देते हैं यहाँ। अब क्या बच गया, रेड वाला पोर्शन जो भी है वो सब क्या कहलाता है, आर्टरी। रेड वाला पोर्शन जो भी है वो क्या कहलाएगा, आर्टरी। तो अब मैं आर्टरी वाला पार्ट को भी कवर कर रहा हूँ। तो सारा आर्टरी एक साथ कवर हो चुका है, और ये ब्लिंक करता हुआ आपको दिख रहा होगा। ये कौन सा पार्ट है, आर्टरी। तो मैं आर्टरी को भी हटा दिया। जैसे आर्टरी को हटाए, तो अब ये जो बचा हुआ है क्या है हमारा, हार्ट। यही हमारा क्या बचा हुआ है, ये क्या होगा, हार्ट। तो इसी हार्ट के अंदर के बारे में बात करना है हम लोगों को। हार्ट के अंदर में बात करेंगे, तो इसका जो लेयर है, सबसे बाहरी लेयर, पहले लेयर में हटाता हूँ, ये वाला लेयर। लेकिन इसको थोड़ा सा हम जूम कर देते हैं, और यहाँ पे अब देखो इसका लेयर हटा दिया, हार्ट का लेयर भी हट गया। अब हार्ट का लेयर हट गया, अब इसका जो ये वेंट्रिकल है, ये ऑरिकल है, ये क्या है, वेंट्रिकल। ये एट्रिया कहलाता है। इसी को हम लोग, आप चाहो तो लेबलिंग भी कर सकते हो इसको। ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, तो ये क्या है, राइट ऑरिकल। इधर होगा राइट वेंट्रिकल, इस साइड में ये वाला लेफ्ट ऑरिकल, और इधर होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। नहीं, तो ये तो लेबलिंग किया, लेकिन फिलहाल मुझे लेबलिंग से इसका मतलब नहीं है, हमको तो इसका सेक्शन काटने से मतलब है। आइए इसका सेक्शन काटते हैं हम। हार्ट का सेक्शन काट के देखते हैं हार्ट के अंदर कैसा है। तो उसमें क्या है, हार्ट के अंदर तो देखेंगे ही, लेकिन ये जो पल्मोनरी सर्कुलेशन दिख रहा है, लंग्स वाला जो सर्कुलेशन है, उसको भी मैं कवर कर रहा हूँ। पूरा पल्मोनरी सर्कुलेशन को हटा रहा हूँ, ताकि थोड़ा क्लीन हो जाए। ये जो हार्ट है थोड़ा क्लीन दिखने लग जाएगा। देखो पल्मोनरी हट गया, जैसे पल्मोनरी को हटाए तो अब क्लीन दिख रहा है। अब क्या है, कार्डियक का भी सर्कुलेशन अपना है, कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी वेन सब है, इसको भी थोड़ा क्लीन करते हैं, और क्लीन दिखेगा आपको, डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए देखने में। तो यहाँ पे जो है, इसमें मैं कार्डियक का कोरोनरी वेसल्स जितना भी है, आप कह सकते हो कोरोनरी वेसल्स, यही जो ब्लिंक करता हुआ आपको दिख रहा है, ये सब कोरोनरी वेसल्स है, जो हार्ट में सप्लाई करता है। जो कहाँ सप्लाई करता है, हार्ट में सप्लाई करता है कोरोनरी वाला। तो कोरोनरी वाला कहाँ सप्लाई करेगा, हार्ट की बात कर रहे हैं, देखो चारों साइड से इसका सप्लाई होगा, इस साइड से भी ये सब क्या किसका सप्लाई है, कोरोनरी वाला सप्लाई किया हुआ बच्चों, कोरोनरी वाला यहाँ पे सप्लाई किया हुआ है कोरोनरी। तो हार्ट में ये जो सप्लाई किया हुआ है कोरोनरी वाला, तो यही हार्ट सीधा कर दिया मैंने, ये हम लोग का हार्ट यही है। तो कोरोनरी वाला जो सप्लाई है उसको भी मैं हटा रहा हूँ, ये कोरोनरी सप्लाई को हटा दे रहा हूँ। और जैसे कोरोनरी सप्लाई हटा, अब देखिए हार्ट क्लीन, साफ सुथरा हार्ट आपको दिख रहा है। नहीं, ये जो हार्ट है हम लोगों का, ये अच्छे से आपको साफ सुथरा दिख रहा होगा अब। तो यही हार्ट से रिलेटेड हम लोग को बात करना है फिलहाल। तो हार्ट से रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे जो हम लोग बात करेंगे, तो ये क्या है, हमारा हार्ट जो मूवमेंट करता हुआ आपको दिख रहा है, ये हमारा हार्ट का मूवमेंट है। ये पूरा हार्ट हमारा मूव करता हुआ आपको दिख रहा है, क्लियर है। तो इसी हार्ट के अंदर में हम लोग को बात करना है। हम लोग जो बात करेंगे इसी हार्ट के अंदर का बात करने जा रहे हैं बच्चों, इसी हार्ट के अंदर। तो आइए इसको पहले रोकते हैं। तो ये वाला पार्ट क्या भाई, जरा रुकेंगे ही नहीं। ओ रुको, जाओ। कमांड मेरा ले ही नहीं रहा है, एक सेकेंड रुके, नहीं रुकेगा तो दूसरे तरीके से, क्या बात है।
वाह, कुछ तो गड़बड़ है। पर आज रुकेंगे ही नहीं। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। एक काम करते हैं, अब हम उसको रोकते हैं, लेकिन उस पर बताता हूँ। रोकने दीजिए उसको। एक्चुअली एप्लीकेशन फिर से हैंग कर रहा है, एप्लीकेशन शायद रुक गया है। रुक गया। यही वाला पार्ट के बारे में बात कर रहे थे हम लोग। तो देखो, इसी पार्ट के बारे में बात कर रहे थे। तो इसमें देखो हम लोग फिर से ज़रा सा इसको क्लीन करते जल्दी जल्दी। तो ये स्केलेटन वाला पार्ट क्लीन किया। फिर इधर हम जो है हम लोग सर्कुलेटरी में वेन वाला पार्ट हम लोग क्लीन किए। फिर ये जो आर्टरी वाला पार्ट आपको दिख रहा है, नहीं, आपको सर्कुलेटरी में ये वाला आर्टरी वाला ये वाला पार्ट है, तो इसको भी हम लोगों ने क्लीन किया। फिर पल्मोनरी सर्कुलेशन से रिलेटेड जो है, पल्मोनरी सर्कुलेशन आर्टरी और वेन, उसको भी क्लीन कर दिए। फिर यही हार्ट का थोड़ा सा जूम करके हम लोग इसका भी क्लीन किया। और देन इसमें कोरोनरी सर्कुलेशन जो है हार्ट का, कोरोनरी वेसल सब, इसको भी क्लीन कर दिया। और यही जो हार्ट अब आपको दिख रहा है, इसी को हम सेक्शन काट रहे हैं। और जैसे सेक्शन काटेंगे तो इस तरीके से आपको दिखा, ये हार्ट का सेक्शन काटने के बाद अंदर में दिख रहा है। ये वाला ट्राइकस्पिड बल्ब है, ये वाला बाइकस्पिड बल्ब है। तो कहानी तो यही दोनों से रिलेटेड है। और दूसरा यहाँ सेमी ल्यूनर बल्ब दिख रहा है आपको, ये वाला जो बल्ब है ये क्या है, सेमी ल्यूनर बल्ब। और दूसरा सेमी ल्यूनर यहाँ भी दिख रहा है आपको। तो यही हार्ट के बल्ब से रिलेटेड बात कर रहे हैं बच्चों। तो मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि पूरा आपको हार्ट हटा दे रहा हूँ, बल्ब बचा ले रहा हूँ, तब आपको और बात पता क्लियर चलेगा। या नहीं तो एक काम कर सकते हैं, इसी को हम लोग थोड़ा सा इसे करके दिखाएं और थोड़ा इसको साइड कर दें। तो साइड कर रहा हूँ, ठीक है। एक साइड में डाल दिए इसको, सारा बल्ब आपको दिख रहा होगा। अब देखो इसी पे बता देता हूँ। यहाँ पे जो हम लोग बात करेंगे, जो मैंने बताया फर्स्ट हर्ट साउंड, सेकेंड हर्ट साउंड, तो इसमें आ जाओ। तो पहले तो आपको हर्ट बनाना पड़ेगा उसके लिए पूरा। हम लोग का हर्ट, यही हर्ट के बारे में बात कर रहे हैं। ये राइट ऑरिकल है, ये राइट वेंट्रिकल है। ये लेफ्ट ऑरिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल वाला पार्ट है। फिर इधर ट्राइकस्पिड बल्ब और इधर बाइकस्पिड बल्ब। फिर मैंने बताया था आपको, बताया हुआ आपका कि ऊपर के साइड हम लोग क्या लेंगे, लंग्स, पल्मोनरी भी बोलते हैं। नीचे के साइड क्या लेना है, बॉडी पार्ट हम लोग लेंगे। अब ब्लड किधर से आएगा किधर को जाएगा, अगर इधर बात करें, इधर से आएगा किधर को जाएगा, तो लंग्स से ब्लड कहाँ आता है, आप लोग को पता है, इधर आएगा। बाइकस्पिड बल्ब होते हुए ब्लड इसमें घुसता है, यहाँ से पूरे बॉडी पार्ट में हमारा ब्लड चला जाता है। पूरे बॉडी पार्ट से जो आएगा कहाँ जाता है, राइट ऑरिकल में आएगा, इसमें, फिर इसमें आएगा, फिर यहाँ से जो निकल के आता है कहाँ चला जाएगा, लंग्स में चला जाएगा। तो मैं जो बताया आपको, फर्स्ट हर्ट साउंड जो आएगा वो किसके कारण आएगा, फर्स्ट हर्ट साउंड के लिए रिस्पॉन्सिबल ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड बल्ब है। कैसे है, इसके क्लोज होने के कारण मैंने बताया। क्लोज कब होगा, क्लोज कब होगा, जब ब्लड सप्लाई इधर से आएगा तो इसको भरना स्टार्ट कर देगा। और जब इसको भरेगा ना, जब ये लगभग भर चुका होगा वेंट्रिकल लेफ्ट एंड राइट वाला, और जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड ऊपर भागने का कोशिश करेगा, जाने का कोशिश करेगा। और यहाँ क्या लगा हुआ है, बल्ब, तो बल्ब ऊपर इसको जाने नहीं देगा। तो बल्ब का जो कस्प है, ये जो कस्प आपको दिख रहा है, ये क्या होगा, बंद हो जाएगा। और यही जो कस्प आपस में बंद होता है, ये ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड, इधर वाला बाइकस्पिड इधर ट्राइकस्पिड, इसी के कारण फर्स्ट हर्ट साउंड आता है, जिसका नाम क्या है, लब। यही दोनों रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, LUBB, लब साउंड के लिए। क्लियर है। अब क्या होगा, मान लीजिए पंप किया ब्लड, ब्लड पंप किया तो ब्लड इधर आ चुका है, इस साइड से ब्लड इधर आ जाएगा। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये बंद, लेकिन ये तो ओपन हो जाएगा, सेमिल्यूनर ओपन। उस समय जिस समय ये दोनों बंद था, उस समय सेमिल्यूनर ओपन था।
अब जो ब्लड इधर आया तो इसमें भरता गया भरता गया भरता गया भरता गया, तब तक क्या होगा, यहाँ का प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा, यहाँ का प्रेशर डिक्रीज, यहाँ का प्रेशर इंक्रीज, यहाँ का प्रेशर डिक्रीज। ठीक, अब ये जब रिलैक्स करना स्टार्ट करेगा, रिलैक्स, तो जैसे ये रिलैक्स करना स्टार्ट करेगा बच्चों, तो इसका वॉल्यूम बढ़ेगा ना, इसका क्या होगा, हार्ट का अंदर का वॉल्यूम बढ़ेगा, अंदर वॉल्यूम बढ़ेगा तो अंदर का प्रेशर और ज़्यादा प्रेशर डाउन होगा, और जैसे प्रेशर इधर का डाउन हुआ, इधर का प्रेशर तो बढ़ा हुआ था ही, तो यहाँ का जो सेमिल्यूनर बल्ब है इसको क्लोज कर देगा, और यही सेमिल्यूनर बल्ब बोले तो ये वाला बल्ब और एक बल्ब यहाँ पे थोड़ा सा दिख रहा है, ये दोनों सेमिल्यूनर बल्ब, इसके क्लोज होने के कारण कौन सा साउंड आएगा, सेकेंड हार्ट साउंड, जिसको हम लोग क्या बोले, डी यू, क्या बोला, डी यू डप, लब डप लब डप लब डप लब डप, फर्स्ट हर्ट साउंड लप, सेकेंड हर्ट साउंड डप, तो लप डप लप डप लप डप लप डप चलता रहता है। तो यही हर्ट साउंड का हम लोग बात कर रहे थे, तो यही हर्ट साउंड का जो लप डप हम लोग बात कर रहे थे, तो किसके कारण, क्लोज होने के कारण और ओपन होने के कारण बात किया। तो एक वीडियो में दिखाता हूँ आपको, उसमें देखो ध्यान से क्लोज कैसे हो रहा है और ओपन कैसे हो रहा है, साउंड लप डप, आपके सामने डाल रहा हूँ एक वीडियो, देखो यहाँ पे इसी में जो ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ये देखो ये बंद हो रहा है, ये बंद हो रहा है, जब बंद होगा ये दोनों बल्ब, कौन सा, इधर बाइक का स्पीड इधर ट्रैक का स्पीड, इसके कारण कौन सा साउंड आएगा, लब, फर्स्ट हर्ट साउंड। और सेमिल्यूनर बल्ब, गौर से देखो ये सेमिल्यूनर दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, क्लोज भी तो हो रहा है, क्लोज भी तो हो रहा है, जिस समय ये क्लोज होगा उस समय क्या आएगा, डी यू पी डप, डी यू पी डप, नहीं, या एनसीईआरटी की मानेगा तो डी यू बी डप। तो यहाँ पे क्या है कि इसके कारण लब और उसके कारण डप, तो लप डप लप डप जो आ रहा है, तो यहाँ पे इसके कारण क्या हो गया, इसके कारण क्या हो गया, लब, फर्स्ट हर्ट साउंड आएगा, ट्रैक का स्पीड बल्ब है, और इधर क्या है, बाइक का स्पीड। लेकिन अगर आपसे मैं क्वेश्चन करूं कि ज्यादा तेज साउंड किसका आएगा, ट्रैक का स्पीड या बाइक का स्पीड का, आंसर क्या जाएगा, बाइक का स्पीड, क्योंकि बाइक का स्पीड पूरा जोर से प्रेशर लगाएगा, पूरे सिस्टम में उसको फ्लो करवाना है, और ट्रैक का स्पीड वाला से तो कहिए कि सिर्फ उधर पल्मोनरी में जाएगा, तो लेफ्ट वाला जो हार्ट है वहाँ पे प्रेशर सबसे ज़्यादा होता है। और देखो सेमिल्यूनर बल्ब जो क्लोज हो रहा है, सेमिल्यूनर जो क्लोज हो रहा है, यही जो क्लोज होगा तो इसी के कारण क्या आएगा, सेकेंड हार्ट साउंड, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, डी यू पी डप, तो हाँ लप डप लप डप। और यहाँ पे जो बाइक का स्पीड दिख रहा था, जरा सा बैक करूँ इसको, ये जो बाइक का स्पीड का यहाँ पे दिख रहा था, देखो 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 बाइक का स्पीड, इसी के बारे में मैं बता रहा था, ये इसके कारण क्या आएगा, मेन लब आएगा। तो फर्स्ट हार्ट साउंड और हम लोग क्या बात कर रहे हैं, सेकेंड हार्ट साउंड, दोनों ये हार्ट से रिलेटेड आपका साउंड है। डॉक्टर लोग जो लिसन करता है स्टेथोस्कोप में, स्टेथोस्कोप में जो हार्ट को सुनता है, साउंड को जो सुनता है, तो उसमें कैसा साउंड सुनता है, लप डप लप डप लप डप लप डप। नॉर्मली हम लोग क्या बोल देते हैं, धक 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 धक, नहीं हम लोग क्या बोलते हैं, हमारा हार्ट क्या कर रहा है, धक धक कर रहा है, धक धक कर रहा है। तो धक धक नहीं करता, हमारा हार्ट क्या करता है, लप डप 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 लप डप, इस तरह से करेगा। एक गाना भी है, धक धक करने लगा जियरा मोरा डरने लगा। एक्चुअल में गाना का क्या बोल होना चाहिए था, गाना का बोल क्या होना चाहिए था, लप डप करने लगा जियरा मोरा डरने लगा। बेटा फिल्म का माधुरी दीक्षित के द्वारा फिल्माया गया, नहीं तो वो जो है तो लप डप क्लियर है यहाँ तक, बढ़ू आगे, बढ़ू आगे, आगे बढ़ता हूँ। तो हार्ट साउंड के बारे में बात कर चुके हैं हम लोग। तो फर्स्ट और सेकेंड हार्ट साउंड ही आप लोग को पढ़ना है बच्चों, थर्ड एंड फोर्थ नहीं पढ़ना है। तो ये चीज़ हो गया। अब हार्ट साउंड में सिस्टोलिक साउंड अगर पूछा जाए, इसी में सिस्टोलिक साउंड कौन सा होगा, सिस्टोल मतलब कंट्रैक्शन, सिस्टोल मतलब कंट्रैक्शन, कंट्रैक्शन के कारण कौन सा साउंड आया था, फर्स्ट वाला या सेकेंड वाला, फर्स्ट वाला, नाम क्या था, लब। तो आपसे अगर क्वेश्चन किया जाए सिस्टोलिक साउंड तो क्या आंसर जाएगा, लब। अगर बोला रिलैक्सेशन डायस्टोलिक साउंड तो आंसर क्या जाएगा, डप। अगर पूछा जाए ये भी बल्ब के कारण कौन सा साउंड, लब, फर्स्ट साउंड सिस्टोलिक साउंड, ये भी बल्ब नहीं। और पूछा जाए सेमिल्यूनर के कारण कौन सा साउंड, तो क्या आंसर जाएगा, डप। क्लियर है, काफी है इतना। ब्लड प्रेशर, नेक्स्ट आइए हम लोग आते हैं ब्लड प्रेशर पे। हम लोग किसकी बात करने जा रहे हैं,
ब्लड का प्रेशर। तो एक्चुअल में ब्लड प्रेशर क्या हुआ, हार्ट प्रेशर कह सकते हैं, शॉर्ट में हम लोग इसी को क्या बोलते हैं, बीपी। ब्लड का प्रेशर जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, बीपी। तो ब्लड प्रेशर में जो हम लोग बात करेंगे तो हार्ट में दो पार्ट है, हार्ट में हमारा दो पार्ट है, ऊपर देता हूं हेडिंग। ब्लड प्रेशर की जो बात कर रहे हैं, ब्लड प्रेशर की बात कर रहे हैं, तो ब्लड प्रेशर में जो हम लोग बात करेंगे तो दो तरह का प्रेशर, एक्चुअल में ब्लड प्रेशर बोलिए या हार्ट का प्रेशर बोलिए, बात बराबर है नहीं। एक्चुअल में ब्लड प्रेशर को जो मेजर किया जाता है दो स्टेप में मेजर किया जाता है। ब्लड प्रेशर को जो हम लोग मेजर करते हैं दो स्टेप में हम लोग इसको मेजर करते हैं नहीं। पहला स्टेप जो होता है जिसको बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, सिस्टोल के कारण, सिस्टोलिक प्रेशर, सिस्टोल के कारण मतलब कॉन्ट्रैक्शन का प्रेशर। और दूसरा जो होता है जिसको क्या बोलेगा, डायस्टोलिक प्रेशर, नहीं डायस्टोलिक प्रेशर मतलब किसके बारे में बात करेगा, रिलैक्सेशन के कारण। तो सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर की ये बात कर रहे हैं। सिस्टोल मतलब क्या, कंट्रैक्शन, इसका कंट्रैक्शन के बारे में बात कर रहा है। जो ये हार्ट दिख रहा है इसका क्या हो रहा है, कंट्रैक्शन हो रहा है, और यही हार्ट का जो कंट्रैक्शन होगा तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सिस्टोलिक प्रेशर। तो सिस्टोलिक प्रेशर में जो हम लोग बात करते हैं बच्चों, सिस्टोलिक प्रेशर ये कितना होता है, सिस्टोलिक प्रेशर होता है 120 mmHg, और जो डायस्टोलिक प्रेशर की बात करते हैं ये कितना होता है 80 mmHg। तो यही सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर को जो मेजर करते हैं तो इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को किससे मेजर किया जाएगा, प्रेशर नापने वाला मशीन देखे होइएगा बाह में लगाता है, नाम क्या है, स्फिंगोमैनोमीटर। नाम क्या है, स्फिंगोमैनोमीटर। तो ब्लड प्रेशर इज मेजर बाय, ब्लड प्रेशर को जो मेजर करेंगे तो मेजर में क्या होगा, सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर सबकी बात कर रहे हैं। और इसको जो मेजर किया जाता है तो आप लिख सकते हो बीपी, ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड बाय, नाम क्या है, स्फिंगोमैनोमीटर। नाम क्या है बच्चों, स्फिग्नोमैनोमीटर, नहीं स्फिग्नोमैनोमीटर बीपी मापने वाला मशीन। और कहाँ नापते हैं, कहाँ नापते हैं तो देखना, या तो इधर लगाता है या नहीं तो इधर लगाएगा बाह में, और कहीं नहीं लगाएगा। तो स्फिग्नोमैनोमीटर से जो मेजर करते हैं हम लोग, तो ह्यूमन में या मैन में, इन मैन बीपी इज मेजर्ड इन मैन ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड। कहाँ पे मेजर किया जाएगा, कौन सा आर्टरी, आर्टरी का नाम होता है, आर्म वाला तो आर्टरी है लेकिन उसका नाम है ब्रेकियल आर्टरी। क्या नाम देंगे, कहाँ नापेंगे, ब्रेकियल आर्टरी में, याद रखिएगा कहाँ नापा जाता है, ब्रेकियल आर्टरी में। क्यों ब्रेकियल आर्टरी में, सर ब्रेकियल आर्टरी में कहाँ नापे, यहीं पे क्यों नाप रहे हैं, या इधर ही क्यों नाप रहे हैं, पैर में नाप लो, हैंड में नाप लो, यहीं पे क्यों लगाया जाता है। उसके पीछे का रीज़न है कि हार्ट से जो आर्टरी निकल के आता है ब्रांचेज उसका, तो सबसे क्लोज यही है जहाँ पे स्फिग्नोमैनोमीटर को लगाया जा सकता है। ऐसे गर्दन में भी लगा सकते हो, बट गर्दन में लगाओगे कभी बीपी नपाए हो, जो पंप करेगा तो प्रेशर आएगा तो गर्दन को दाब देगा तो खेले खत्म हो जाएगा, नापते रहो। तो बढ़िया तो आएगा गर्दन के पास, यहाँ भी लगाया जा सकता है, लेकिन क्या होगा, आदमी मर जाएगा तो वो बढ़िया हुआ कि खराब हो गया, खराब हो गया, गड़बड़ हो गया। तो यहाँ पे लगाया जाता है, इस जगह पे। गर्दन में भी आर्टरी जो है नज़दीक है हार्ट का, तो यहाँ पे लगाइएगा तो करेक्ट प्रेशर देगा।
तो हार्ट का हमारा प्रेशर है तो उसी का ब्रांचेज है तो करेक्ट प्रेशर देगा। मैं थोड़ी देर में दिखा दूंगा ब्रेकियल आर्टरी कैसा है, कहाँ पे है। ठीक है, जैसे जैसे दूर जाइएगा प्रेशर में डिफरेंस होने लग जाएगा। आप पाँव में अगर प्रेशर ले रहे हो ब्रेक इससे स्फिंगोमेनोमीटर से, तो आपका प्रेशर डिफरेंस करेगा। एक नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन की अगर हम लोग बात करें, हेल्दी ह्यूमन का, नॉर्मल ह्यूमन का, तो नॉर्मल ह्यूमन की अगर बात करें, ह्यूमन तो नॉर्मल कंडीशन में इसका बीपी की बात करें तो कितना होता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं 120/80। तो 120 क्या बता रहा हो, सिस्टोलिक प्रेशर, और 80 क्या बता रहा है, डायस्टोलिक प्रेशर के बारे में वो बात कर रहे हैं। बीपी को जो मेजर करते हैं 120/80, तो ये सबसे पहले बीपी को हॉर्स में नापा गया था। साइंटिस्ट का नाम था हेल्स। हेल्स मेजर बीपी इन हॉर्स फर्स्ट टाइम, फर्स्ट ऑफ ऑल। मैं लिख दूं क्या यहाँ पे, हेल्स नाम के, क्या नाम है साइंटिस्ट का, हेल्स मेजर बीपी इन हॉर्स फर्स्ट टाइम। सबसे पहला बार हेल्स नाम के साइंटिस्ट बीपी को कहाँ मेजर किए थे, घोड़े में मेजर किया गया था, हॉर्स में मेजर किया गया था। अब ब्लड प्रेशर जो है ना बच्चों, ये ढेर सारा फैक्टर है जिसमें अफेक्टेड होता है। बीपी ढेर सारा फैक्टर है, अफेक्ट करेगा। तो एक छोटा सा हेडिंग डालता हूं इसी में, यहां तक क्लियर है, क्लियर है। कौन कौन सा फैक्टर है जो हमारे बीपी को अफेक्ट कर सकता है, तो फैक्टर अफेक्टिंग बीपी तो मिटा रहा हूं। कौन कौन सा फैक्टर है जो हमारे बीपी को, ब्लड प्रेशर को अफेक्ट करेगा, तो आप कह सकते हो फैक्टर अफेक्टिंग ब्लड प्रेशर। हमारा हेडिंग, सब हेडिंग हो जाएगा इसके अंदर, फैक्टर अफेक्टिंग बीपी या ब्लड प्रेशर की हम लोग बात कर रहे हैं। तो एक सब हेडिंग डाल रहा हूं, ब्लड प्रेशर के अंदर फैक्टर क्या करेगा, मे अफेक्ट बीपी, मे अफेक्ट ब्लड प्रेशर। तो जैसा कि बताया ढेर सारा फैक्टर है जो हमारे क्या करेगा, बीपी को अफेक्ट करेगा। जिसमें पहला फैक्टर होता तो ढेर सारा है, लेकिन पहला अगर बात करें तो जैसे अभी आप लोग बैठे हुए हो तो आपका बीपी 120/80 होगा नहीं, लेकिन आप अभी खड़े होकर चलना स्टार्ट कर दो तो बीपी मालूम चलेगा 125/85 हो गया। दौड़ जाओ और बीपी बढ़ जाएगा। तो कहने का मतलब बॉडी के फिजियोलॉजी पे बीपी डिपेंड करता है। जैसे अगर एक्सरसाइज कर लें तो जो हमारा अभी नॉर्मल बीपी है तो बीपी इंक्रीज कर जाएगा, नहीं, जैसे एक्सरसाइज में बीपी क्या हो जाएगा, नहीं, एक्सरसाइज में बीपी इंक्रीज कर जाएगा। एक्सरसाइज CERSI, SI गड़बड़ लिखा रहा है, एक्सरसाइज CISE, ठीक है। एक्सरसाइज में हमारा बीपी क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। इमोशन और एक्साइटमेंट भी हमारे बीपी को बढ़ा सकता है, घटा सकता है। इमोशन एंड एक्साइटमेंट हमारा बीपी को इंक्रीज करवा देगा। कंट्रैक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स हो जाए, कंट्रैक्शन हो जाए किसमें, ऑफ ब्लड वेसल्स, ये भी हमारे बीपी को अफेक्ट करेगा। बॉडी पोस्चर अभी अभी बताया, बैठे हो तो कुछ और आएगा, चलोगे तो कुछ और आएगा, दौड़ोगे तो कुछ और आएगा। तो हमारा बॉडी पोस्चर भी बीपी को अफेक्ट करेगा। बॉडी का पोस्चर की क्या, किस स्थिति में है वो भी अफेक्ट करेगा। मेल फीमेल में अगर बात किया जाए तो मेल का बीपी जनरली ज़्यादा होता है, नहीं, तो मेल फीमेल में मेल का बीपी ज़्यादा होगा। ओबेसिटी, ओबेसिटी मतलब मोटापा, देखिएगा मोटा आदमी का हाई बीपी का शिकार होता है। एज भी बहुत बड़ा फैक्टर है, ETC आप लिख सकते हो। ढेर सारा फैक्टर है जो हमारे बीपी को क्या करता है, अफेक्ट करने का काम करता है, ढेरों फैक्टर है।
ढेर सारा फैक्टर है जो क्या करेगा, हमारे बीपी को अफेक्ट करने का काम करता है बच्चों। तो फैक्टर अफेक्टिंग बीपी में अगर हम लोग बात करें तो ढेरों फैक्टर है। बीपी को जो हम लोग मेजर कर रहे हैं, तो जैसा कि मैंने बोला कि स्फिग्नोमेनोमीटर के द्वारा मेजर किया जाता है। स्फिग्नोमेनोमीटर जो क्या बताएगा, हमारा बीपी को बतलाने का काम करता है। तो मैं आपके सामने एक फोटो डाल रहा हूं, उससे बीपी को मेजर करते हुए दिखाया गया है। ये वाला फोटो देखो, यही है स्फिग्नोमेनोमीटर का कफ जो कि बांधा जाता है और बाहर से पंप के द्वारा प्रेशर इंक्रीज किया जाता है यहाँ पे। और यहाँ पे मॉनिटर लगा होता है, मर्क्यूरी वाला मॉनिटर होता है जो बताएगा कहाँ तक है। और जब भी मापेंगे तो बिना स्टेथोस्कोप का मापा नहीं जाएगा, स्टेथोस्कोप भी इस जगह पे लगाया जाता है। जो प्रेशर बाहर से दिए और अंदर का प्रेशर जब बराबर हो जाए नहीं, तब यहाँ पे आपको साउंड सुनाई देना बंद हो जाएगा। कुछ केस है जिसमें साउंड सुनाई देगा, किसी में बंद हो जाएगा। तो देखा जाता है किस टाइप का आपके पास इंस्ट्रूमेंट है। तो जैसे यहाँ पे चेंजेज आया साउंड में, तुरंत में डॉक्टर समझ जाता है कि प्रेशर कितना है। तो यहाँ पे दो जगह चेंज आता है, एक 120 पे आएगा जो हाई वाला है सिस्टोलिक साउंड, और एक डायस्टोलिक साउंड। तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक को मेजर किया जाता है। तो इसी को हम लोग बीपी मेजर करते हैं। और मैंने क्या बोला, कहाँ पे मेजर करेंगे, ब्रेकियल आर्टरी में मेजर करेंगे। तो ब्रेकियल आर्टरी को अगर आपको देखना है तो मैं उसको भी आपको दिखा देता हूँ, बीपी को जो मेजर किया जाएगा। तो ब्रेकियल आर्टरी में, तो उसके लिए मुझे पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम ला के बात करना होगा, तब जाके आपको समझ में आएगा कि ब्रेकियल आर्टरी कौन सा है। तो उसके लिए मैं पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम आपके सामने डाल रहा हूँ, तब जाके आप समझ में आएगा। देखो यहाँ सामने में आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, ये वाला पार्ट, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, तो आर्म में जो नापा गया बीपी तो इसी आर्टरी में नापा जाता है। ये वाला जो आर्टरी है, या इधर जो बात करें इसमें नापा जाता है, नहीं आर्टरी में, वेन में नहीं, ये वाला आर्टरी, ये जो है यही ब्रेकियल आर्टरी है, लेफ्ट आर्म का है। यही क्या है, ब्रेकियल आर्टरी लेफ्ट आर्म का है, जो ब्लिंक करता हुआ आपको दिख रहा होगा। एक यहाँ पे देखो, ये ब्लिंक करता हुआ दिख रहा है, इसी में नापा जाता है। आप कह सकते हो सर इसी में क्या है नाप रहे हैं, तो देखो इसका कनेक्शन देखो, यहाँ पे ये आर्टरी से है और ये कंटिन्यूअस एरोटा वाला आर्क से है। अब क्या है कि वो जो कफ है, कफ हम लोग यहाँ पे लगा नहीं सकते, चेस्ट में उतना बड़ा कफ होता नहीं है, कंधा में यहाँ भी लगाना मुश्किल है, इस जगह भी कफ को नहीं लगाया जा सकता है। तो उसके बाद क्या आ जाता है, यही वाला पार्ट, हार्ट के नज़दीक वाला पार्ट आ जाता है। तो बीपी प्रॉपर यहाँ पे मेजर आसानी से किया जाता है। आप इसी को अगर नीचे में मेजर करोगे, उसी का ब्रांचेज जो निकल के आया है नीचे वाला में, तो फिर प्रॉपर बीपी नहीं आएगा। गर्दन में भी कर सकते थे, लेकिन बताया कि गर्दन में क्यों नहीं करते हैं, नहीं, कहानी साफ हो जाएगा अगर बीपी गर्दन में मेजर किया गया तो ब्रेकियल आर्टरी। अब ब्रेकियल आर्टरी के बाद, बीपी के बाद एक होता पल्स। पल्स क्या होता है, प्रेशर डिफरेंस को मेजर किया जाता है। बीपी के बाद एक हेडिंग आएगा हमारा पल्स, और पल्स किसको मेजर करता है, तो पल्स की जो बात करें वो प्रेशर डिफरेंस को मेजर करेगा। पल्स किसको मेजर करेगा बच्चों, तो प्रेशर डिफरेंस को मेजर करने का काम कौन होगा, पल्स। क्या प्रेशर डिफरेंस, इसको देखो, ये जो आपको हार्ट दिख रहा है, तो इसी हार्ट में जो प्रेशर डिफरेंस आ रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो 120 80 120 80 120 80, और उधर जो पंप हो रहा है, ब्लड पंप हो रहा है, तो आर्टरी पे क्या कर रहा होगा, धक्का मार रहा होगा, बार बार धक्का मार रहा है, उसी धक्के को मेजर किया जाता है किसमें, पल्स। हम लोग जो पल्स की बात कर रहे हैं, तो उसी धक्के को मेजर किया जाता है किसमें, पल्स में। तो कह सकते हैं कि प्रेशर जो डिफरेंस है, उसी प्रेशर डिफरेंस को जो मेजर करेंगे तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पल्स। तो हमारा हेडिंग छोटा सा क्या आ जाएगा, पल्स। नहीं, पल्स के बारे में बात करेंगे। पल्स कहाँ मेजर करेगा भाई, पल्स जो हम लोग जनरली देखते हैं रेडियल आर्टरी में देखा जाता है। रेडियल आर्टरी हमारा जो यहाँ है कलाई वाला, तो इस जगह पे देखना, डॉक्टर हाथ पकड़ेगा, थोड़ी देर हाथ रखेगा और कुछ काउंट करेगा। क्या काउंट किया, पल्स। पल्स किसको बता रहा है, आपके हार्ट बीट को, हार्ट पंप कर रहा है वो बताएगा। देखो डॉक्टर चाहे तो स्टेटो लगा के भी सुन सकता है, तो हार्ट के पास लगाना पड़ेगा, चेस्ट के पास लगाना पड़ेगा, नहीं। अब मान लीजिए चेस्ट के पास लगाने का जरूरत ही नहीं है, जब हमको यहीं से पता चल जाएगा कि हार्ट 1 मिनट में कितना बार धड़क रहा है, तो कहला चेस्ट में, चेस्ट के पास लगाए हम,
है ना। तो वो क्या करता है, यहीं से पता कर लेता है। हाथ आपका पकड़ेगा, उससे आपको पता कर लेगा कि आपका हार्ट 1 मिनट में कितना बार बीट कर रहा है। अगर मान लीजिए मेरा हार्ट 1 मिनट में 72 बार, अगर पल्स 72 बार आया, दैट मीन्स 1 मिनट में हार्ट कितना बार बीट किया है, 72 टाइम। अगर पल्स 100 बार आ रहा है तो 1 मिनट में हार्ट कितना बार बीट कर रहा है, 100 टाइम। तो पल्स की जो हम लोग बात करेंगे, पल्स, तो पल्स को जो मेजर किया जाता है, कहाँ पे मेजर करेगा पल्स को, तो मैंने क्या बोला, आर्म में। तो पल्स इज मेजर्ड, कहाँ क्या लिखूं, द पल्स इज मेजर्ड इन रेडियल आर्टरी। द पल्स इज मेजर्ड इन कौन सा आर्टरी, रेडियल आर्टरी। ब्रेकियल में क्या मापे थे, बीपी, और यहां क्या बोल रहे हैं हम लोग, रेडियल आर्टरी। कहाँ का रेडियल आर्टरी, कलाई का रेडियल आर्टरी ऑफ, कहाँ का, नहीं, इसी में मेजर किया जाएगा किसको, पल्स को। पल्स क्या बताता है, पल्स जो है प्रेशर डिफरेंस। पल्स क्या वो बताता है, प्रेशर डिफरेंस को बताता है। ये क्या बताता है, प्रेशर डिफरेंस को बताता है। और इसको जो नापा जाता है, तो एक इंस्ट्रूमेंट से भी नापा जाता है, इसे तो हाथ लगा के देख लेगा, लेकिन आजकल एक इंस्ट्रूमेंट है, क्या नाम है, एस्फेग्मोग्राफ। एस्फेग्मोग्राफ नहीं है, जो इंस्ट्रूमेंट है पल्स जो आर्टरी का लेता है, तो उसका नाम क्या है, एस्फेग्मोग्राफ। नहीं, पल्स इज मेजर्ड बाय कौन सा, एस्फेग्मोग्राफ। एस्फेग्मोग्राफ के द्वारा पल्स को क्या करेगा, मेजर करेगा बच्चों। नहीं, और ये क्या बता रहा है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर के डिफरेंस को बता रहा है। सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर के डिफरेंस को बताता है। बच्चों सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड कुछ डिजॉर्डर भी है, बीमारी जिसको बोलते हैं। नहीं, बीमारी में क्या होता है, जैसे अगर हार्ट से रिलेटेड या सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड अगर हम लोग डिजॉर्डर की बात करें, डिजॉर्डर रिलेटेड टू सर्कुलेटरी सिस्टम, तो एक होता है हाइपरटेंशन। डिजॉर्डर में बात करेंगे तो एक क्या आएगा, हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन किसको बोलेंगे, हाई बीपी, हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन हाई बीपी को बोला जाता है, जिसको आप कह सकते हैं हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर अगर किसी का हो जाए, अब क्वेश्चन ये है कि सर हाई कब बोलेंगे। नॉर्मल केस हमारा क्या था, नॉर्मल क्या था, 120/80 तो नॉर्मल था, लेकिन हाई तब बोलेंगे जब 120 वाला 140 चला जाए और 80 वाला 90+ हो जाए। नहीं तो 140 mm या 140+ इधर 90+, तो ये सब किसके अंतर्गत आएगा, हाइपरटेंशन में आएगा। तो ये वाला क्या था, ये नॉर्मल है, नॉर्मल, और ये वाला क्या कहलाएगा, हाइपर टेंशन कहलाएगा, हाई बीपी कहलाएगा। एक होता लो बीपी, बीपी डाउन चला जाता है, तो बीपी जब डाउन जाएगा तो हम लोग इसको क्या बोल देंगे, लो बीपी। ज्यादा जाएगा तो हाई बीपी, नीचे आएगा तो लो बीपी। लो बीपी का क्या दिया जाता है, हाइपोटेंशन। लो बीपी के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, हाइपो मतलब होता है कम, टेंशन। एक हो गया हाइपरटेंशन, एक होता है हाइपोटेंशन। अब फिर वही बात है, लो बीपी कहाँ से कहाँ तक, तो नॉर्मल हमारा क्या है, नॉर्मल 120/80 है। अगर ये कन्वर्ट हो जाए 110 से नीचे चला जाए, 110 से निगेटिव जाने लगे, नीचे चले जाए, और 80 वाला जो है 70 से निगेटिव में जाने लग जाए, तो ये क्या कहलाता है, ये लो बीपी या हाइपोटेंशन हम लोग बोलते हैं। तो हाइपर हो गया जब ज्यादा हो जाए, हाइपो हो गया जब कम हो जाए। हाइपरटेंशन अगर होगा तो हार्ट को बहुत काम करना पड़ेगा, प्रेशर में काम करना पड़ेगा, प्रेशर दे दे के काम करना पड़ेगा। प्रेशर में ब्रेन तक जाएगा, ब्लड तेजी में जाएगा।
आप पाइप देखो, पाइप कभी पानी पटाए हो? पाइप का मुंह छोड़ दो, देखना नजदीक गिरेगा। मुंह दाबो, बहुत दूर गिरेगा। मुंह छोड़ दो, हाथ पे डालो तो आपको फोर्स ज़्यादा पता नहीं चलेगा। पतला कर लो धार उसका, प्रेशर में फोर्स पता चलेगा, चोट लगाएगा आपको। फील किए हो कभी? अब सोचो जो अगर हाई बीपी होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा तो ब्रेन में जाके मारेगा धक्का। ब्रेन में जो धक्का मारेगा तो क्या करेगा, ब्रेन अंदर से बहुत डेलिकेट होता है, लीक करवा देगा। हाई बीपी में ब्रेन हेमरेज करवा देगा। वही जो ब्लड लीक कर गया ब्रेन में तो क्या बोला जाता है, ब्रेन हेमरेज हो गया। और एक बार ब्रेन हेमरेज जिस एरिया में हो गया उससे रिलेटेड अफेक्टेड पार्ट पैरालाइज्ड हो जाएगा। बोलते हैं ना पैरालिसिस मार दिया। आजकल ठंडा के समय में ज़्यादा होता है बुजुर्ग लोग में। जिसको अभी हाई बीपी का जो शिकार है वो सब बहुत लोग निकल लेता है ठंडा में। उसके पीछे का रीज़न क्या है कि ठंडा में क्या करता है वो लोग, जाके ठंडे पानी से नहा लेगा। बुजुर्ग लोग होगा, नहीं हम ठंडे से नहाते हैं, और ठंडा पानी डायरेक्ट सर पे डाल दीजिए। ऐसे ही बीपी बढ़ा हुआ था और ठंडा पानी और सर पे डाले तो ब्लड फ्लो तेजी में बढ़ता। वहाँ पहले से प्रेशर था ही और तेजी में गया, फाड़ देता अंदर, और जहाँ फाड़ेगा लड़खड़ा जाएगा, है ना। लेफ्ट साइड, लेफ्ट ब्रेन में अगर हुआ तो राइट साइड पैरालाइज्ड, राइट साइड में हुआ तो लेफ्ट साइड पैरालाइज। अगर किसी पार्टिकुलर एरिया में हुआ तो कोई हाथ वाथ नहीं उठेगा, बोल नहीं पाएगा, चल नहीं पाएगा, कुछ ना कुछ अफेक्टेड कर देगा। तो नहाने का सही तरीका क्या है? अगर ठंडे में आप स्नान कर रहे हो तो सबसे पहले पाँव को भिंगाइए नीचे, फिर धीरे 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 ऊपर आना चाहिए, धीरे धीरे, लास्ट में सर पे। लेकिन आजकल तो हम लोग सावर लगा के रखते हैं और वो क्या बोलते हैं, गीजर लगा हुआ है। गीजर रहता है, टेम्परेचर एक बार देख लिए और घुस गए सावर में, डायरेक्ट कहाँ आता है, हेड पे। पहले हम लोग के यहाँ जो हमारे पूर्वज थे वो नदी में नहाते थे। तो नदी में कैसे नहाते थे, धीरे धीरे न जाके, जैसे जैसे स्टेप आगे बढ़ता था पानी गढ़ाता था तो नीचे से ऊपर आता था, तो कोई दिक्कत नहीं था। आजकल तो सावर लगा लिया, ऊपर से नीचे आ रहा है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम कर देगा। तो ठंडा में ध्यान रखना है नहाते वक्त। ठंडा क्या, ठंडा गर्मी बरसात जब भी स्नान करना हो सही तरीका है। देखिएगा कुछ बुजुर्ग लोग जो एक्सपर्ट लोग होते हैं वो लोग नीचे से पाँव को भिंगाएंगे, साफ करेंगे, धीरे धीरे देखिएगा, रगड़ रगड़ के साफ करेंगे। तब तक में क्या होता है, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करता है अपने को, उस अकॉर्डिंग मेंटेन करता है, और तब धीरे 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 ऊपर की ओर आता है। तो थोड़ा सा नहाने के पैटर्न पे चेंज करना है। खैर ये 2 डिजीज बताया, और भी 2 डिजीज है। एक होता है एथ्रोस्क्लेरोसिस। एथ्रोस्क्लेरोसिस एक डिजीज होता है, नहीं एथ्रोस्क्लेरोसिस, उस पर बात कर लेते हैं जरा। क्लियर है यहाँ तक? क्या हो गया, ठंडा लग गया ये लोग को भी। आग जलाएं, आग जलाने से क्या हो जाएगा बताओ? आग तो एक जगह जलेगा, अब क्या घोड़ा पे बैठा दे और उसी पे पढ़ाए? नहीं, चारों साइड से आग जला दे, चारों साइड से आप लोग बैठे रहो, हम बोर्ड पे पढ़ाते रहे और आप लोग आग तापते रहो। हाँ। हमको एक बात ये समझ में नहीं आता है कि आजकल का जो स्टूडेंट है और टीचर, वो डिफरेंस आ गया, बहुत सारा डिफरेंस है। नहीं, पहले क्या था कि टीचर का मन होता था नहीं पढ़ाएंगे, नहीं आएंगे, आज ठंडी है, आज बहुत ठंडी लग रहा है जी, आज नहीं पढ़ाएंगे। बच्चा आया हुआ रहता था और टीचर क्या करते थे, घुमा देते थे। बच्चा आया हुआ रहता था फिर भी टीचर क्या करते थे, घुमा देते थे। नहीं, लेकिन आजकल क्या हो गया है, टीचर आए हुए रहते हैं, बच्चे गए, क्या सर आज ठंडी है, आज सर नहीं आएंगे। कल एक बच्ची फ़ोन की, सर लाइव कर दीजिएगा ना। बोले काहे बच्चा, टारगेट किए, तो कहती है सर बहुत ठंडा है, रजाई से निकलने का मन नहीं हो रहा है। तो ज़रा सोचिए, आपको रजाई से निकलने का मन नहीं हो रहा है, और टीचर लोग, कभी हम लोग या टीचर लोग जो भी है, कभी ये शिकायत की आपको, ठंडा हो, गर्मी हो, बरसात हो, कभी शिकायत नहीं मिलेगा कि आज ठंडी, आज नहीं पढ़ाएंगे जी। स्टूडेंट का तो अपना मन मर्जी है। अब मान लीजिए 100 गो स्टूडेंट है, 10 गो नहीं आया तो भी क्लास चल जाता है, लेकिन वो 10 गो नहीं आया तो अपना तो रजाई में है। अब टीचर 1 गो है,
मान लीजिए 100 गो आया हुआ और हम ना आए, क्लास कैंसिल। तो आजकल क्या है, टीचर पंचुअल हो गए, स्टूडेंट सब दिस दैट में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, जबकि उल्टा होना चाहिए। आपको पंचुअल होना पड़ेगा, आप स्टूडेंट हैं, हम लोग से ज़्यादा पंचुअलिटी आप में होना चाहिए। टाइम पे आना है, टाइम पे जाना है, ठंडा हो गर्मी हो बरसात हो, ठंडा में ठंडा नहीं लगेगा तो गर्मी लगेगा। गर्मी में आप लोग शिकायत करते हो सर बहुत गर्मी लगता है, पसीना पसीना हो जाते हैं। बारिश में शिकायत करते हो सर बारिश से हो जाता है, नहीं पानी वानी जम जाता है, आने का मन नहीं करता है। पटना में रोड पे नाला की नाला पे रोड पते नहीं चलेगा बारिश में, तो ये सब दिक्कत हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये सब शिकायत किसका होना चाहिए, टीचर का। लेकिन उल्टा हो गया है, आजकल टीचर शिकायत नहीं करता है, नहीं, आजकल बच्चे शिकायत करते हैं। बच्चा का मन है, आपका मन, आप स्वतंत्र हो, आज नहीं क्लास जाएंगे, क्या कर लेगा कोई। पहले पटक के मारता, मजाल था हम लोग क्लास नहीं जाए, कहा कि जिस टीचर से स्कूल में पढ़ते थे वही टीचर से फिर ट्यूशन भी पढ़ते थे। मालूम चला ट्यूशन में नहीं आया, स्कूल गए तो पकड़ के मारता था, ट्यूशन काहे नहीं आया। स्कूल नहीं गए ट्यूशन में पहुंच गए तो फिर मार खाएंगे कि स्कूल काहे नहीं आया। ठंडा हो गर्मी हो बरसात हो कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैं अपनी बात बता दूं, ठंडा के समय, अभी तो ठंडा बहुत कम हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण थोड़ा चेंजेज आया मौसम में। 5:30 बजे अर्ली मॉर्निंग, सोच लो अंधेरे रहता था, 5:30 बजे से मेरा क्लास होता था इंग्लिश का। मजाल था हम नहीं जाए, अगर वहां नहीं पहुंचेंगे स्कूल में फट्ठा लेके पहले 10-20 फट्ठा खींच देंगे तब बतियाएंगे, अब बता क्या नहीं आया था, पहले मारेंगे तब बोलेंगे, ये होता था। अभी मजाल है कोई टीचर हाथ लगा दे आपको, गार्जियन लाठी उठी लेके घेर लेगा टीचर को कि मार दिया मेरा बेटा बेटी को। कंकड़बाग में एक दिन मारे, नॉर्मल मारे, मालूम चलता है दूसरे टीचर के पास वो बच्ची शिकायत कर दी, मिस्री सर बड़ी मार रहा है। वो टीचर हमको फोन किए, सर इधर मारे उड़े हैं क्या। हाँ मारे तो है, तो नहीं नहीं मारिए, बच्चा लोग बड़ा हो गया है, शिकायत कर रहा था, बड़ा बुरा लगा हमको। क्या ये ज़्यादा नहीं मारे थे, बस होमवर्क नहीं किया तो जो मारते हैं पीठ पे, धमाधम दिए सबको, होमवर्क क्यों नहीं किया। शिकायत दूसरे जगह था, थोड़ा बुरा भी लगा, लेकिन फिर लगा कि चलो वो टीचर तो मेरे अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, मेरे लिए बात कर रहे हैं, वो टीचर मेरे लिए बात कर रहे हैं तो ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, थोड़ा सा आप लोग को क्या करना पड़ेगा, पंचुअल होना पड़ेगा। आप स्टूडेंट हो और स्टूडेंट लाइफ में बोला जाता है तपस्या कर रहे हो, नहीं, तपस्या। और तपस्या में आपको ये देखिएगा ठंडा है गर्मी है बरसात है, सर आग जला दीजिए, सर रजाई उड़ा दीजिए, तो सबसे बढ़िया है ऑनलाइन। जब इतने करना है तो रजाई ओढ़ लीजिए, आप हमको बोल दीजिए हम ऑनलाइन दे देंगे, आराम से ऑनलाइन जाएगा। नहीं, सबका क्लास हो भी गया, और ऑनलाइन में कितना देर पड़ता है वो तो कल का बात बता रहे, कल ऑनलाइन दिए शाम में, तो 5 बच्ची लोग नहीं आई हुई थी, गर्ल्स लोग सब गर्ल्स थी पांचों, तो 5 गर्ल्स नहीं आई थी, तो 5 गर्ल्स में मीटिंग मेरा बीच में कट गया, एक बार नेट थोड़ा डिस्टर्ब हुआ कट गया, दोबारा जब कनेक्ट किए तो देखते 2 गो आयल है। पहला वाला में 5 गो थी, दूसरा वाला में 2 गो, मतलब 3 गो कहाँ चल गई, तो रजाए ओढ़ के सुत गई अब बहुत देर बाद जब नींद टूटा उसका, जब क्लास खत्म होने को था तो देखते 5 फिर आ गई। हमको तो पता चलता कौन आया कौन नहीं है, तो हम कहा देखो ये 3 गो सुतल थी या नहीं तो कहीं और भटक रही थी। अब बाबूजी को क्या बताएगी, क्लास कर रहे थे, ये सब गड़बड़ है। खैर चलिए थोड़ा सा और बात करते हैं, 2 डिजीज पे और बात करना था हम लोग को, 2 डिजीज पे हम लोग और बात करेंगे, एथ्रियोस्क्लेरोसिस और आर्टरियोस्क्लेरोसिस, ये दोनों पे बात कर लेते हैं, आज का कहानी हो जाएगा यहाँ पे, ये दोनों पे बात करते हैं आज, तो डिजीज वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा हमारा, तब ईसीजी एक बचेगा, तो ईसीजी के बारे में तब फिर अगले क्लास में, और आर्टरी और वेन। तीसरा नंबर जो डिजीज है हार्ट से रिलेटेड डिजीज की जो बात कर रहे हैं, तो क्या बोला जाता है, एथ्रो एस्क्लेरोसिस, क्या बोलता है, एथ्रोस्क्लेरोसिस। इस केस में क्या होता है, इरेगुलर थिकनिंग हो जाता है, इस केस में क्या हो जाता है, इरिथ्रोमास का इरेगुलर
थिकनिंग होता है आर्टरी के वाल पे, तो आप लिख सकते हो इरेगुलर थिकनिंग। नहीं, इरेगुलर थिकनिंग हो जाएगा कहाँ पे? आर्टरी का वाल, आर्टरी के वाल पे इरेगुलर थिकनिंग हो जाएगा। क्या मतलब? जैसे ये जो है आर्टरी का वाल है, इस पे क्या होगा, एरिथ्रोमास सब आके डिपॉजिट होने लगेगा, ये जहां तहां डिपॉजिट हो जाएगा, कहीं बड़ा होगा तो कहीं छोटा भी प्लक है। इस तरह का जो प्लक डिपॉजिट हो जाएगा, तो जरा सा देखिए गौर से, यहां पे क्या है कि ल्यूमेन बड़ा था, यहां पे देखो ल्यूमेन छोटा हुआ, फिर यहां पे ल्यूमेन बड़ा है, लेकिन यहां पे ल्यूमेन क्या है, छोटा है। जहां ल्यूमेन छोटा होगा यहां पे प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, और ये जो डिपॉजिट होता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इरिथ्रोमास या येलो प्लक। QUES प्लक्स, येलो प्लक्स बोला जाता है, या इसी का क्या नाम बताया, एरेथ्रोमास। एरेथ्रोमास का डिपोजिशन हो जाता है, और कहां पे होगा, सबसे इनर लाइनिंग में होगा, आर्टरी का सबसे अंदर से होगा। तो सबसे अंदर से क्या था, ट्यूनिका मीडिया, इनर पार्ट जो था ट्यूनिका मीडिया, पार्ट ऑफ ट्यूनिका मीडिया जो होता है इनर वाला सबसे अंदर वाला पार्ट, वहीं पे क्या होता है, एरेथ्रोमास का डिपोजिशन। ये एरेथ्रोमास क्या है, ये येलो प्लग जो है ये क्या हो सकता है, ये एरेथ्रोमास कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल सब डिपॉजिट हो जाता है, या लिपिड, आप लिख सकते हो लिपिड्स। लिपिड्स में खासकर लो डेंसिटी लिपिड, लिपिड में कौन सा, लो डेंसिटी लो डेंसिटी लिपिड LDL। लो डेंसिटी लिपिड किसको बोलेंगे, जो हमारे रूम टेम्परेचर पे सॉलिड फॉर्म में हो, घी डालडा, मटन उटन खाते हैं रेड मीट, उसमें LDL बहुत ज़्यादा होता है। तो ये सब अगर हमारा डिपॉजिट हो जाएगा, एरेथ्रोमास दिखेगा, लोग मना करता है घी मत खाइए, कम खाइए, डालडा कम खाइए, बाहर का तला भुना चीज़ कम खाइए, तो वो सब क्या होता है, लो डेंसिटी लिपिड। तो लिपिड से इतना प्रॉब्लम क्यों है, उसके लिए एक लाइन सुनिए। नॉर्मल केस में क्या होता है, हमारा जो फूड डाइजेस्ट होता है, तो हम लोग जो फूड खाए थे तो क्या खाए, कार्बोहाइड्रेट खाए थे, लिपिड खाए, प्रोटीन खाए। कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, मेनली यही 3 चीज रहता है हमारे फूड में। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन डाइजेस्ट होने के बाद, एब्जॉर्ब होने के बाद, पहला ऑर्गन है लीवर, लीवर को जाता है, लीवर चेक करता है, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है तो कम करेगा, कम है तो ज़्यादा करेगा, ब्लड पे सप्लाई लिमिट करेगा, प्रोटीन ज़्यादा है तो स्टोर कर लेगा, नहीं प्रोटीन कम है तो मिला देगा, ये काम लीवर करता है, मतलब ब्लड में लिमिट सप्लाई देता है। लेकिन खेला होता है लिपिड में, लिपिड एब्जॉर्ब होने के बाद पहला ऑर्गन है हार्ट को जाता है, पहले हार्ट के पास चला जाएगा लिपिड, क्या कि उसका पाथे अलग है, रास्ते अलग है, लैक्टियल्स होते हुए निकल जाता है, और वो चला जाएगा हार्ट के पास, और हार्ट के बाद जाएगा वो लीवर के पास। तो हार्ट के पास गया तो हार्ट तो तब तक में ब्लड पंप कर दिया, पूरे ब्लड वेसल्स में चला गया, और वही लिपिड सब डिपॉजिट होने लगता है। तो धीरे 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 धीरे, ऐसा नहीं है कि एक दिन खाएंगे तो डिपॉजिट हो जाएगा, डिपॉजिट होता गया होता गया होता गया, धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है, और यही इतना बड़ा हो जाएगा कि ये क्या किया, ल्यूमेन को छोटा किया, ल्यूमेन को छोटा किया तो बीपी का शिकार हो गया। नहीं, अगर इस तरह का ब्लॉकेज अगर आपका हार्ट वाला आर्टरी में आ जाए, मान लो जो ये हार्ट का ये सब आर्टरी वेन इस तरह से जो था, अगर मान लो इस तरह का ब्लॉकेज आ जाए, यहाँ पे येलो प्लग डिपॉजिट हो जाए, तो क्या होगा, हार्ट के आगे का सप्लाई को रोक देगा, आगे ब्लड जाने नहीं देगा, और आगे अगर ब्लड नहीं जाने दिया तो ये एरिया का क्या करेगा, सेल को मार देगा, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहा है, इसी को तो बोलता है हार्ट अटैक, हार्ट अटैक करवा देगा, नहीं खेले खत्म करवा देगा, इक्के को एकलौता है, नहीं फिर भी हम लोग दिल फेंकते रहते हैं, इक्के को दिल है फिर भी दिल फेंकते रहते हैं, नहीं तो दिल फेंकना नहीं है, और दिल किसी को देना भी नहीं है, दिल अपने पास ही रखिए, गाना नहीं गा देना है कि हमारा दिल आपके पास है और आपका दिल हमारे पास है। हाँ,
नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। दिल विल प्यार व्यार मैं क्या जानूँ रे, तो गड़बड़ हो जाएगा। नहीं, खैर चौथा नंबर डिजीज, लास्ट, आज का क्लास का लास्ट कर सकते हैं, चौथा। तो उधर क्या था, एथ्रोस्क्लेरोसिस, एक होता आर्टरियोस्क्लेरोसिस। आर्टरियोस्क्लेरोसिस। आर्टरियोस्क्लेरोसिस में क्या होता है, ये जो होता है ये डिजेनरेटिव डिजीज का ग्रुप होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स इसका क्या है, तो मेन चीज जो अगर बात करें, थिकनिंग हो जाता है, या आप कह सकते हैं लॉस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ किसका, आर्टरी और वेन, खासकर आर्टरी का आप लिख सकते हो लॉस हो जाता है। क्या, इलास्टिसिटी का लॉस। किसका इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी ऑफ आर्टरी, नहीं, या आर्ट्रियल वाल कर सकते हो। आर्टरी के वाल के इलास्टिसिटी का लॉस हो जाना, हार्ड हो जाता है हमारा जो आर्टरी। ऐसे तो आर्टरी ऊपर से दिखेगा नहीं, ये जो भेन सब है हाथ में देखना, भेन वो इलास्टिक नेचर का होता है, इधर उधर करोगे तो इधर उधर हो जाएगा। छू के देखो तो पल्प के तरह समझ में आएगा, छूने से ही पता चलेगा वहां पे आर्टरी है कि भेन है। नहीं, बहुत बार देखिएगा आईवी देना रहता है और नहीं मिल रहा है, तो डॉक्टर लोग इस तरह से हाथ से छू छू के दबा दबा के देखेगा और अंदाजा लगा लेगा कहाँ आर्टरी है कहाँ भेन है। नहीं, उसको पता चल जाता है, आईवी लाइन डालने के लिए इस तरह से करता है। एक्चुअल में ये जो होता है, लॉस क्यों कर गया, तो लॉस कर जाएगा तो पहले तो हार्ड हो जाएगा। ये लॉस इलास्टिसिटी करेगा तो ये क्या करेगा, हार्ड बन जाएगा। क्या हार्ड बन जाएगा, आर्टरी का वाल सब क्या करेगा, हार्ड कर देगा। और हार्ड जो होता है ड्यू टू किसका डिपोजिशन, किसका डिपोजिशन, तो कैल्शियम सॉल्ट का, कैल्शियम सॉल्ट। कैल्शियम सॉल्ट सब जो है डिपॉजिट हो जाता है, किसके सहारे, किसके साथ, विथ कोलेस्ट्रॉल। और जहां हार्डनेस आएगा तो देखिएगा, हार्डनेस जब आएगा तो और बीपी ज्यादा रहेगा तो क्या करेगा, हार्ड चीज को फाड़ देगा, रप्चर कर देगा और इंटरनल ब्लीडिंग करवा देगा। इंटरनल ब्लीडिंग हुआ तो कहां नहीं गया, साफ हो जाएगा। क्लियर है यहां तक, ये हमारा डिजीज वाला पोर्शन मैंने बता दिया। अब है हमारा ब्लड वेसल्स और एक है ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो ब्लड वेसल्स में आर्टरी, वेन और कैपिलरी, छोटा सा ब्लड वेसल्स, आर्टरी होता है, वेन होता है और कैपिलरी। आर्टरी, वेन और कैपिलरी हमारा किसके, किस हेडिंग के अंतर्गत आता है, ब्लड वेसल्स के अंतर्गत आता है। जैसे आर्टरी, वेन, ये सबको देखना है तो यही आर्टरी और वेन जो यहाँ पे सामने में आपको दिख रहा है, तो यही आर्टरी और वेन, इसी के बारे में हम लोग को जरा सा बात करना है कि आर्टरी कैसा होता है, वेन कैसा होता है, फिर उसमें कैपिलरी के बारे में देखेंगे और एक ईसीजी के बारे में देखेंगे। तो अगले क्लास में हम लोग इस पे बात करते हैं, आर्टरी, वेन और ईसीजी। क्लियर है, तो एक क्लास लगेगा, लास्ट क्लास आपका खत्म हो जाएगा सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी के बाद मैं स्टार्ट करूंगा रेस्पिरेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी के बाद हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड हम लोग फिर बात करेंगे। क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक में कोई भी डाउट है तो आप बोल सकते हो, एनी डाउट नहीं है। आर्टरी और वेन से रिलेटेड जो बात करेंगे, इसी से आर्टरी और वेन, उसका सेक्शन ही सब देखेंगे, कट सेक्शन देखेंगे हम लोग कि किस तरह का आर्टरी का कट सेक्शन है, किस तरह का वेन का कट सेक्शन है। आर्टरी का सेक्शन, वेन का सेक्शन, ये सब देखना है हम लोग को यहाँ पे। जैसे मैं एक झलक दिखाता हूँ खाली, तो मेनली इसी पे बात करना है जो अभी आपके सामने दिख रहा है। ये आर्टरी, ये वेन और बीच वाला कैपिलरी, वेन, आर्टरी, कैपिलरी। अगर याद हो तो मैंने बताया था एरोटा, एरोटा टूट के आर्टरी, आर्टरी टूट के आर्ट्रियोल, आर्ट्रियोल टूट के कैपिलरी, कैपिलरी जुड़ के वेन्यूल, वेन्यूल जुड़ के वेन, वेन जुड़ के वेना कावा। इसी का तो है, इसी का ल्यूमेन वुमेन पे बात करेंगे, किस तरह का इसमें ल्यूमेन आएगा दोनों का। इसमें बल्ब होता है, वेन में बल्ब होता है, इसमें बल्ब नहीं होता है। इसका वाल ज़्यादा इलास्टिक होता है, इसमें कम इलास्टिक है। इसमें 4 लेयर मिलेगा, इसमें 3 लेयर मिलेगा। यही सब बात करना है।
अगले क्लास में उसको डिटेल में देखते हैं। क्लियर है? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो अगला क्लास आपका कब है?